मंदिर से आने के बाद वेंकटरमण कस्बे में इधर उधर घूमने लगा। किसी ने उससे पूछा कि वह क्या अपना सिर मुड़वाएगा। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ होगा क्योंकि इस बात का कोई बाह्य चिन्ह नहीं था कि इस ब्राह्मण युवक ने संसार का परित्याग कर दिया है या उसका संसार का परित्याग करने का इरादा है। वह तत्काल सिर मुड़वाने के लिए राजी हो गया और उसे अय्यानुकूलम सरोवर पर ले जाया गया, जहाँ कई नाई हजामत का धंधा करते थे। वहाँ उसने अपना सिर मुड़वा दिया। फिर सरोवर की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने अपनी शेष धनराशि, जो 3 रुपए से कुछ अधिक थी, दूर फेंक दी। इसके बाद उसने फिर कभी धन का स्पर्श नहीं किया। उसने मिठाइयों की पोटली भी, जिसे वह पकड़े हुए था, दूर फेंक दी। इस शरीर को मिठाई देने की क्या आवश्यकता है। उसने ब्राह्मण जाति के चिन्ह रूप यज्ञोपवीत को उतारा और इसे दूर फेंक दिया, क्योंकि जो व्यक्ति संसार का परित्याग करता है वह न केवल ग्रह और संपत्ति का परित्याग करता है, बल्कि अपनी जाति और सभी नागरिक मान प्रतिष्ठा का भी परित्याग कर देता है। तब उसने अपनी धोती उतारी, इसमें से एक टुकड़ा लंगोट के लिए फाड़ लिया और शेष दूर फेंक दिया। संसार परित्याग की क्रियाएं पूर्ण करने के बाद वह मंदिर में वापस आया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसके मन में यह विचार आया कि धर्मशास्त्र के अनुसार बाल कटवाने के बाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, परंतु उसने अपने मन में कहा, इस शरीर को स्नान का सुख क्यों प्रदान किया जाए। तत्काल ही थोड़ी देर के लिए तेज वर्षा की बौछार आई और इस प्रकार मंदिर में प्रवेश से पूर्व उसका स्नान पूर्ण हो गया। उसने पुनः अंदर के देवालय में प्रवेश नहीं किया। इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वस्तुतः 3 वर्ष बाद उसने पुनः वहां प्रवेश किया। उसने सहस्त्र खंभों वाले महाकक्ष में पत्थर की ऊंची उठी हुई जगह पर अपना आसन जमा दिया। यह जगह चारों ओर से खुली थी। इसकी छत नक्काशी किए हुए स्तंभों पर टिकी थी। जहाँ वह आत्मविभोर होकर बैठा रहा, लगातार कई दिन और रात वह बिना हिले डुले बैठा रहा। अब उसे संसार की कोई आवश्यकता नहीं थी। परम सत्ता में लीन वेंकटरमण को इस बात का छायारूप विश्व में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। कई सप्ताह तक बिना हिले डुले और बिना कुछ बोले इसी अवस्था में बैठा रहा। आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन की दूसरी अवस्था प्रारंभ हुई। पहली अवस्था में उसने ऐश्वर्य को छुपाए रखा और अपने शिक्षकों तथा बुजुर्गों के प्रति आज्ञाकारिता की भावना के साथ जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया था। दूसरी अवस्था में बाह्य संसार की पूर्ण उपेक्षा करते हुए वह अंतर्मुख हुआ और यह अवस्था धीरे धीरे तीसरी अवस्था में परिणत हो गई, जो आधी शताब्दी तक रही। इस अवधि में मध्यकालीन सूर्य के समान उन्होंने उन सबको प्रकाशित किया जो उनकी शरण में आए। ये अवस्थाएं उनकी मानसिक स्थिति की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र थी। उन्होंने अनेक बार स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि उनके चैतन्य की अवस्था या आध्यात्मिक अनुभव में कोई परिवर्तन या विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। शेषाद्रि नाम के एक साधु कुछ वर्ष पूर्व तिरुवन्नमलाई में आए थे। उन्होंने ब्राह्मण स्वामी, जिस नाम से वेंकटरमण उस समय विख्यात थे,
उनकी देखभाल का काम अपने जिम्मे ले लिया। इससे सर्वथा लाभ हुआ होगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग शेषाद्रि को थोड़ा विक्षिप्त समझते थे और यही कारण है कि स्कूल के लड़के उसे तंग किया करते थे। उन्होंने अब उसके आश्रित, जिसे वे छोटा शेषाद्रि कहते थे, उसे छेड़ना प्रारंभ किया और उस पर पत्थर फेंकने शुरू किए। कुछ ने तो बालोचित निर्दयता के कारण और कुछ ने इस कारण कि उसे यह देखकर बहुत कौतूहल हुआ कि एक व्यक्ति जिसकी आयु उनसे बहुत अधिक नहीं थी, बुत की तरह बैठा हुआ था। एक लड़के ने, जैसा कि उसने बाद में बताया, उस पर इसलिए पत्थर फेंक रहे थे क्योंकि वह जानना चाहते थे कि वह असली स्वामी है या नकली। शेषाद्रि स्वामी बच्चों को दूर रखने की कोशिश किया करते थे, परंतु उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली। कई बार तो इसका उल्टा असर होता था। इसलिए ब्राह्मण स्वामी ने पाताल लिंगम में शरण ली। यह लिंगम सहस्त्र स्तंभों वाले महाकक्ष में अंधेरा और सीलन से भरा हुआ एक तय खाना था, जहाँ सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती थी। मानव प्राणी तो कदाचित ही इस स्थान में प्रवेश करते थे। केवल कीड़ों और मच्छरों की वहाँ बहुतायत थी। वे उनकी जांघों से चिपट गए, उनमें जख्म हो गए तथा उनसे खून और पीप बहने लगा। जख्मों के निशान जीवन पर्यंत बने रहे। उन्होंने जो कुछ सप्ताह वहाँ गुजारे वे नरक तुल्य थे, परंतु ब्राह्मण स्वामी परमानंद में मग्न थे। उन पर इस पीड़ा का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह उनके लिए सर्वथा अवास्तविक थी। एक श्रद्धालु महिला रत्नांबल ने उन्हें भोजन पहुंचाने के लिए तहखाने में प्रवेश किया और उनसे प्रार्थना की कि वे वह स्थान छोड़कर उसके घर आ जाएं, परंतु इस विनती का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। वह एक साफ कपड़ा वहां छोड़ गई और उसने उनसे प्रार्थना की कि वह उस पर बैठें या लेटें या उससे कीड़ों को हटाएं, परंतु उन्होंने उस कपड़े का स्पर्श तक नहीं किया। उन शरारती लड़कों को अंधेरे तहखाने में जाने से डर लगता था, इसलिए वे इसके प्रवेश द्वार पर पत्थर या टूटे फूटे बर्तन फेंकते थे और ये उससे टकराकर दूर जा पड़ते थे। शेषाद्रि स्वामी रक्षा के लिए सन्नद्ध हो गए, परंतु इससे लड़कों को केवल शरारत करने का और बढ़ावा मिला। एक दिन दोपहर को वेंकटाचल मुदाली नामक एक व्यक्ति सहस्त्र स्तंभों वाले महाकक्ष में आए और उन्हें लड़कों को मंदिर में निकट पत्थर फेंकते हुए देखकर उन पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक छड़ी ली और लड़कों को दूर भगा दिया। वापस आने पर उन्होंने शेषाद्रि स्वामी को महाकक्ष के अंधेरे तय खाने में से बाहर निकलते हुए देखा। एक क्षण के लिए वह स्तंभित हो गए, परंतु जल्दी ही संभल गए और उन्होंने शेषाद्रि से पूछा कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। शेषाद्रि ने उत्तर दिया, नहीं, परंतु आप अंदर जाइए और छोटे स्वामी की देखभाल कीजिए। और यह कहकर वह चले गए। आश्चर्यचकित मुदाली ने तहखाने की सीढ़ियों पर पैर रखे। प्रकाश से अंधेरे में पहुंचने पर कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु धीरे धीरे उनकी आंखें इसकी अभ्यस्त हो गई और उन्हें छोटे स्वामी दिखाई देने लगे। जो कुछ उन्होंने तहखाने में देखा उससे मुदाली स्तब्ध रह गए और उन्होंने बाहर आकर एक साधु से, जो निकट ही फूलों के बगीचे में अपने कुछ शिष्यों के साथ काम कर रहा था, यह सब कथा कह सुनाई।
वह भी देखने के लिए अंदर आए। छोटे स्वामी न हिले न कुछ बोले। उन्होंने उन सब की उपस्थिति का भान भी नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने उन्हें उठा लिया और उन्हें बाहर ले आए। उन्होंने उनको सुब्रह्मण्यम के देवालय के सामने रख दिया। उस समय तक वे बेसुध थे। लगभग 2 मास तक ब्राह्मण स्वामी सुब्रह्मण्यम देवालय में ठहरे। वे निश्चल अवस्था में समाधिस्थ होकर बैठ जाते और कई बार भोजन भी उनके मुख में डालना पड़ता, क्योंकि उन्हें तो भोजन की जरा भी चिंता नहीं थी। कई सप्ताह तक तो उन्होंने लंगोटी बांधने की चिंता भी नहीं की। देवालय में एक मौनी स्वामी रहा करते थे, वहीं उनकी देखभाल किया करते थे। मंदिर में उमा की प्रतिमा को प्रतिदिन दूध, पानी, हल्दी, खाड़, केले तथा अन्य पदार्थों के मिश्रण से स्नान कराया जाता था और मौनी स्वामी इस विचित्र मिश्रण का गिलास भरकर प्रतिदिन छोटे स्वामी के लिए ले जाते थे। वह इस मिश्रण की गंध और स्वाद की चिंता किए बिना इसे निगल जाते थे। केवल यही उनकी खुराक थी। कुछ समय बाद मंदिर के पुजारी ने इसे देख लिया और उसने ब्राह्मण स्वामी के लिए मौनी स्वामी को प्रतिदिन शुद्ध दूध देने की व्यवस्था कर दी। कुछ सप्ताह बाद ब्राह्मण स्वामी देवालय के उद्यान में चले गए, जो लंबी लंबी करवीर की झाड़ियों से भरा हुआ था। कई झाड़ियाँ तो 10-12 फुट ऊंची थी। यहाँ भी वे परमानंद में लीन हो बैठे रहते थे। परमानंद की इस अवस्था में वे चलने भी लगते थे, क्योंकि जब उन्हें होश आता वे अपने को किसी और ही झाड़ी के नीचे पाते। उन्हें यह बिल्कुल स्मरण ही नहीं रहता था कि वे वहाँ किस प्रकार पहुँच गए। इसके बाद वे मंदिर की गाड़ियों वाले महाकक्ष में रहने लगे। इन गाड़ियों पर धार्मिक समारोह के अवसर पर देव प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता था। इसके बाद वे कुछ समय के लिए सड़क के किनारे स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठे। यह सड़क मंदिर की बाहरी दीवार के अंदर इसके अहाते के चारों ओर है और मंदिर के जुलूसों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वे कुछ समय के लिए यहाँ और महंगाई पिल्लमार देवालय में ठहरे। प्रतिवर्ष सहस्त्रों तीर्थयात्री नवंबर या दिसंबर में पड़ने वाले कार्तिकेय के समारोह में भाग लेते थे। इस अवसर पर, जैसा कि 6 अध्याय में बताया गया है, शिव के प्रकाश स्तंभ के रूप में आविर्भाव की स्मृति स्वरूप अरुणाचल के शिखर पर प्रकाश किया जाता है। इस वर्ष बहुत से तीर्थयात्री तरुण स्वामी के दर्शनों या उनके सन्मुख साष्टांग प्रणाम करने के लिए आए। इसी अवसर पर उनके एक सर्वप्रथम भक्त नियमित रूप से उनकी सेवा में रहते। उद्दंडी नयनार ने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, परंतु उन्हें इससे आध्यात्मिक शांति नहीं मिली थी। तरुण स्वामी को निरंतर समाधि में लीन और अपने शरीर के प्रति सर्वथा उदासीन देखकर उन्होंने अनुभव किया कि तरुण स्वामी ने साक्षात्कार कर लिया है और उन्हीं के द्वारा उन्हें शांति मिलेगी। स्वामी की सेवा में उन्हें प्रसन्नता होती थी, परंतु वहाँ उनके लिए कुछ सेवा कार्य ही नहीं था। वे दर्शकों को उनके निकट नहीं आने देते थे और लड़कों को स्वामी पर अत्याचार नहीं करने देते थे। उनका अधिकांश समय अद्वैत के परम सिद्धांत के प्रतिपादक तमिल ग्रंथों के उच्च स्वर में पाठ में व्यतीत होता था। वे स्वामी जी के आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करने के लिए अत्यंत लालायत थे, परंतु स्वामी जी उनके साथ कभी नहीं बोले और वे स्वयं पहले बोलकर स्वामी जी का मौन भंग नहीं करना चाहते थे। इस समय के लगभग
अन्नामलाई ताम्बिरम नामक एक व्यक्ति उस वृक्ष के पास से गुजरे जहाँ तरुण स्वामी बैठे हुए थे। वे मौन भाव से निश्चित बैठे हुए स्वामी के दिव्य सौंदर्य से इतने अधिक प्रभावित हुए कि एकाएक उनका मस्तक नत हो गया और इसके बाद वे प्रतिदिन उनके चरणों में नमस्कार करने के लिए जाने लगे। वे एक साधु थे जो अपने साथियों के साथ भक्ति गीत गाते हुए नगर में से गुजरा करते थे। जो कुछ उन्हें दान में खाने को मिलता उसे वे गरीबों में बांट देते और नगर के बाहर स्थित अपने आदि गुरुओं के वंश के आदि प्रवर्तक की समाधि पर जाकर पूजा किया करते थे। कुछ समय बाद उनके मन में विचार आया कि गुरु मूर्तम पर, जैसा कि उस देवालय का नाम विख्यात था, तरुण स्वामी की साधना में कम बाधा पड़ेगी और शीत ऋतु के कारण उन्हें यहाँ अच्छा आश्रय मिलेगा। उन्हें ये सुझाव देने से पहले कुछ संकोच हुआ, इसलिए उन्होंने इस विषय में पहले नईनार के साथ बात की, क्योंकि उनमें से किसी ने कभी स्वामी के साथ बात नहीं की थी। अंत में उसने सुझाव देने के लिए साहस बटोरा। स्वामी मान गए और फरवरी 1897 में तिरुवन्नामलाई में उनके आगमन को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि वे अन्नामलाई ताम्बिरम के साथ गुरु मूर्तम पर चले गए। वहां पहुंचने के बाद उनकी जीवन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवालय का फर्श चींटियों से भरा हुआ था, परंतु स्वामी ने अपने शरीर पर चींटियों के रेंगने और काटने की तनिक भी चिंता नहीं की। कुछ समय बाद एक कोने में उनके बैठने के लिए स्टूल रख दिया गया और चींटियों से दूर रखने के लिए इसके पाए पानी में डुबा दिए गए। स्वामी दीवार का सहारा लेकर बैठते थे, इसलिए चींटियां उनके शरीर पर पुनः चढ़ जाती थीं। वहां निरंतर बैठने से दीवार पर उनकी पीठ का स्थायी निशान बन गया। गुरु मूर्तम पर तीर्थयात्रियों और दर्शकों का तांता लग गया और अनेक व्यक्ति आकर स्वामी के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करने लगे। कई उनके पास अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते और कई विशुद्ध श्रद्धा भाव से उनके पास आते। लोगों की भीड़ इतनी अधिक हो गई कि उनकी पीठिका के चारों ओर बांसों का एक घेरा बनाना आवश्यक हो गया, ताकि लोगों को स्वामी का स्पर्श करने से रोका जा सके। पहले ताम्बिरम अपने गुरु के मंदिर पर चढ़ाए गए चढ़ावे में से स्वामी के लिए आवश्यक स्वल्प भोजन दे दिया करते थे, परंतु वे शीघ्र ही तिरुवन्नामलाई से चले गए। वे नईनार से कह गए थे कि वे 1 सप्ताह में वापस आ जाएंगे, परंतु वे 1 साल से भी अधिक समय बाहर रहे। कुछ सप्ताह बाद नईनार को भी अपने मठ में जाना पड़ा और स्वामी के पास उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रहा। भोजन के संबंध में कोई कठिनाई नहीं थी। अब तक स्वामी के कई ऐसे भक्त बन चुके थे जो उनके लिए नियम पूर्वक भोजन देना चाहते थे। अधिक आवश्यकता तो दर्शकों की भीड़ को परे रखने की थी। शीघ्र ही एक और नियमित सेवक स्वामी जी की सेवा में आ गए। पलानी स्वामी नामक एक मलयाली साधु ने भगवान विनायक की पूजा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे कठोर तपस्या का जीवन बिता रहे थे। दिन में केवल 1 बार खाना खाते थे और वह भी पूजा में भगवान को समर्पित चढ़ावे में से। स्वाद के लिए भोजन में वे नमक तक नहीं मिलाते थे। उनके एक मित्र ने, उनका नाम श्रीनिवास अय्यर था,
एक दिन उनसे कहा, आप इस पत्थर के स्वामी के चरणों में जीवन क्यों बिता रहे हो? गुरु मूर्तम पर एक तरुण स्वामी रहते हैं। वे पुराणों में वर्णित ध्रुव के समान तपस्या में लीन हैं। अगर आप उनके चरणों में जाएं और उनकी सेवा में अपने को अर्पित कर दें तो आपका जीवन धन्य हो जाए। इसी समय दूसरे व्यक्तियों ने भी उन मलयाली साधु से तरुण स्वामी की चर्चा की और कहा कि उनके पास कोई सेवक नहीं है और उनकी सेवा से बढ़कर और बड़ा वरदान क्या हो सकता है। मलयाली साधु गुरुमूर्तम पर स्वामी के दर्शनों के लिए गए। उनके दर्शन मात्र से ही वे भाव विभोर हो गए। कुछ समय तक कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर उन्होंने विनायक के मंदिर में अपनी पूजा जारी रखी, परंतु उनका हृदय तो स्वामी के चरणों में था और शीघ्र ही वे उनकी भक्ति में तन्मय हो गए। 21 वर्ष तक वे स्वामी की सेवा में रहे। वे स्वामी जी की कोई विशेष सेवा नहीं करते थे। भक्तजन उन्हें भेंट में जो भोज्य पदार्थ दे जाते थे, दोपहर को भोजन का केवल एक प्याला स्वीकार करते थे। शेष भोज्य पदार्थ भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते थे। अगर उन्हें किसी काम के लिए शहर जाना होता, प्रायः किसी मित्र से कोई आध्यात्मिक या भक्ति संबंधी पुस्तक लेने के लिए, तो वे मंदिर को ताला लगा जाते और वापस आकर देखते कि वे स्वामी को जिस स्थिति में छोड़ गए थे उसी स्थिति में वे बैठे हैं। स्वामी जी अपने शरीर के प्रति बिल्कुल उदासीन थे। उन्होंने इसकी पूर्णतः उपेक्षा कर दी थी। वे स्नान नहीं करते थे। उनके बाल बढ़ गए थे और उन्होंने जटाओं का रूप धारण कर लिया था। उनके हाथों के नाखून बहुत लंबे हो गए थे और मुड़ गए थे। कुछ ने इसे बड़ी आयु का चिन्ह समझा और वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि उन्होंने योगिक सिद्धियों के माध्यम से अपने शरीर के यौवन को बनाए रखा है। वास्तव में उनका शरीर बहुत क्रश हो गया था। जब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत होती तो वे बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते थे। वे उठने की कोशिश करते परंतु फिर गिर पड़ते। दुर्बलता के कारण उन्हें चक्कर आने लगते। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्हें कई बार कोशिश करनी पड़ती। एक बार वे दरवाजे तक पहुंच गए और दोनों हाथों से उसे पकड़े हुए थे कि उन्होंने देखा पल्लानी स्वामी उन्हें सहारा दिए हुए हैं। कभी किसी की सहायता लेना वे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा, आप मुझे क्यों पकड़े हुए हैं? और पल्लानी स्वामी ने उत्तर दिया, स्वामी गिरने ही वाले थे और मैंने गिरने से रोकने के लिए आपको सहारा दिया है। जिस व्यक्ति ने दिव्य सत्ता के साथ एकता प्राप्त कर ली है, कई बार उसकी देव प्रतिमा की तरह कर्पूर प्रज्वलन, चंदन लेप, पुष्पोपहार, तर्पण और वेद मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जाती है। जब तांबीरम गुरुमूर्तम में थे तब उन्होंने इस तरीके से स्वामी की पूजा करने का निर्णय किया। पहले दिन स्वामी सहसा उनके चक्कर में आ गए और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई। परंतु अगले दिन जब तांबीरम अपना दैनिक भोजन का प्याला लिए हुए आए, उन्होंने स्वामी की दीवार के ऊपर तमिल में कोयले से लिखे हुए ये शब्द देखे, इसके लिए यही सेवा पर्याप्त है। जिसका अभिप्राय यह था कि इस शरीर के लिए जो भोजन दिया जाता है वही पर्याप्त है। भक्तों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी को लेखिक शिक्षा मिली थी और वह पढ़ व लिख सकते थे। अब स्वामी के दर्शनों के लिए आने वाले एक व्यक्ति ने उनके जन्म स्थान और नाम के संबंध में पता लगाने का निश्चय किया। वे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। वेंकटराम अय्यर उनका नाम था।
और शहर के तालुक कार्यालय में वे मुख्य लेखपाल थे। वे प्रातःकाल प्रतिदिन वहां आया करते थे और काम पर जाने से पहले स्वामी की उपस्थिति में कुछ देर तक ध्यानावस्थित होकर बैठा करते थे। मौन की प्रतिज्ञा का सभी सम्मान करते हैं और स्वामी के ना बोलने के कारण लोग यह समझते थे कि स्वामी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। परंतु जो व्यक्ति प्रायः नहीं बोलता वह लिखकर बात करता है। अब जब वेंकटराम अय्यर को इस बात का पता चल गया कि स्वामी लिख सकते हैं, तो उन्होंने उनका जन्म स्थान और नाम जानने का संकल्प कर लिया। उन्होंने उनके सामने पल्लानी स्वामी द्वारा लाई गई पुस्तक पर कागज पेंसिल लाकर रखा और स्वामी से अपना नाम तथा जन्म स्थान लिखने की प्रार्थना की। स्वामी ने वेंकटराम की प्रार्थना का तब तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जब तक उन्होंने ये घोषणा नहीं कर दी कि वांछित सूचना प्राप्त किए बिना ना तो वे खाना खाएंगे और न दफ्तर जाएंगे। तब स्वामी ने अंग्रेजी में लिखा, वेंकटरमण तिरुचुजही। स्वामी के अंग्रेजी जानने से लोगों को और आश्चर्य हुआ, परंतु वेंकटराम तिरुचुजही शब्द से अचंभे में पड़ गए। स्वामी ने उस पुस्तक को जिस पर कागज रखा हुआ था यह जानने के लिए उठाया कि क्या यह तमिल में है। यह पुस्तक पेरिया पुराणम थी, जिसका उन पर आध्यात्मिक जागरण से पहले बहुत प्रभाव पड़ा था। उन्होंने पुस्तक में वह स्थान ढूंढा जहां तिरुचुचही का एक नगर के रूप में वर्णन किया गया है और सुंदर मूर्ति स्वामी ने इसकी प्रशस्ति में गीत गाया है। स्वामी ने यह स्थल वेंकटराम अय्यर को दिखाया। मई 1898 में स्वामी को गुरुमूर्तम में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका था। वे पास के एक आम के बगीचे में निवास के लिए चले गए। इसके मालिक वेंकटराम नायकर ने पालानी स्वामी के आगे स्थान परिवर्तन का यह सुझाव रखा था, क्योंकि बगीचे में ताला लगाया जा सकता था और स्वामी एकांतवास का लाभ उठा सकते थे। स्वामी और पलानी स्वामी ने चौकीदार की कुटिया में अपना डेरा जमाया। बगीचे के स्वामी ने माली को यह आदेश दे दिया कि पलानी स्वामी की आज्ञा के बिना किसी को बगीचे में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। स्वामी यहाँ 6 महीने रहे और यहीं उन्होंने अगाध ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान लाभ की किसी इच्छा के कारण ऐसा नहीं हुआ, अपितु यह ज्ञानार्जन एक भक्त की सहायता करने की शुद्ध इच्छा के कारण हुआ। पलानी स्वामी आध्यात्मिक दर्शन के ग्रंथ अध्ययन करने के लिए लाया करते थे, परंतु जिन ग्रंथों तक उनकी पहुंच थी वे तमिल में थे। उनका उन्हें बहुत कम ज्ञान था और इसलिए उन्हें उन ग्रंथों को समझने के लिए घोर श्रम करना पड़ता था। इस प्रकार उन्हें कठोर श्रम करते हुए देखकर स्वामी ने उन ग्रंथों का पूर्ण पारायण किया और उनकी शिक्षा का संक्षिप्त सार पलानी स्वामी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। अपने पूर्व आध्यात्मिक ज्ञान के कारण वह एक ही दृष्टि में ग्रंथ के गूढ़ तथ्यों को समझ जाते थे और अपनी आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति के कारण वे जो कुछ पढ़ते थे उन्हें कंठस्थ हो जाता था। इसलिए वे बिना किसी प्रयास के पंडित बन गए। इसी प्रकार उन्होंने बाद में संस्कृत, तेलुगु और मलयालम में लिखी हुई पुस्तक के अध्ययन से और इन भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देकर उपरोक्त भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आप रमण महर्षि के आध्यात्मिक सफ़र को आगे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिख करके अपना प्रोत्साहन प्रस्तुत करें, जिससे मैं रमण महर्षि के
आध्यात्मिक सफ़र को आपके आगे प्रस्तुत कर सकूं। और आशा है कि आप भी इस सफ़र को सुनकर के आपको प्रोत्साहन मिलेगा आध्यात्मिक सफ़र में बढ़ने के लिए। धन्यवाद।